Good morning, students. Today we are going to start History Chapter 4, The Creation of an Empire. The creation of an empire का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का निर्माण करना। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एयर वाला चैप्टर एक्सप्लेन किया था। आप लोगों ने एयर वाला चैप्टर अच्छे से समझा होगा। मुझे लगता है कि वो चैप्टर आपको समझ में आ गया। तो चैप्टर 4, The Creation of an Empire. Today we will discuss these topics. आज मैं आपको कौन कौन से टॉपिक समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, सेकेंड बाबर, थर्ड हुमायूं एंड फोर्थ जहांगीर। तो फर्स्ट टॉपिक पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर। द मुगल एरा इज द हिस्टोरिक period of the Mughal Empire in India. It reigned from the 16th to the early 18th century. It was one of the greatest empire ever. It ruled the subcontinent for more than 300 years. India became united under one rule and was very prosperous during the Mughal rule. India had been split into many Muslim and Hindu kingdoms until the Mughal Empire. इसमें हम सबसे पहले मुगल एम्पायर के बारे में समझेंगे कि मुगल एम्पायर क्या था, मुगल साम्राज्य क्या था। एम्पायर मीन्स मतलब मुगल साम्राज्य क्या था। मुगल एरा जो था, इंडिया में मुगल एम्पायर का हिस्टोरिकल पीरियड माना जाता है। क्या माना जाता है? एक ऐतिहासिक पीरियड हम मानते हैं मुगल साम्राज्य को। यह 16th सेंचुरी से अर्ली 18th सेंचुरी तक चला। कब तक चला? ये 16वीं शताब्दी से पहले 18वीं शताब्दी तक ये चला। मुगल एम्पायर ने इंडिया सब कॉन्टिनेंट में 300 ईयर्स तक रूल किया। मुगल एम्पायर ने कब तक रूल किया? 300 साल, 300 ईयर्स तक रूल किया। इस पीरियड में इंडिया यूनाइटेड रहा और बहुत प्रॉस्पेरस या इंडिया कई मुस्लिम और हिंदू किंगडम में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बाबर। बाबर के बारे में बताया गया कि बाबर कौन था, बाबर ने क्या क्या किया। बाबर के बारे में जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बैटल ऑफ पानीपत जो था वो कब हुआ? 1526 को हुआ। बाबर इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम्स। बाबर कितने टाइम्स आए इंडिया? 5 टाइम्स। द फिफ्थ इन्वेंशन रिजल्टेड इन हिज इनकाउंटर विद इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ पानीपत का पहला युद्ध? 1526 में हुआ। तो जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में पानीपत की बैटल में इब्राहिम लोदी थे उनको हरा दिया, डिफीट करके मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रखा। जो बाबर था उसने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हरा के और खुद वहाँ का साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। बाबर ने इंडिया में 5 टाइम्स इन्वेड किया। उसके 5th इन्वेंशन में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान सपोर्टर से इनकाउंटर हुआ, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। बाबर की जो आर्मी लोदी की आर्मी से अधिक इक्विप मतलब बहुत अच्छी थी। बाबर के पास गन्स थी जबकि लोदी के पास एलिफेंट्स थे। बाबर ने गन पाउडर का इस्तेमाल किया। इस सब कॉन्टिनेंट में पहले कभी नहीं हुआ था। बाबर बहुत ही बहुत अच्छा मुगल साम्राज्य का राजा माना जाता था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने जीत हासिल की और इब्राहिम लोदी को उसने मारा। आफ्टर 1 ईयर 1527 में बाबर ने चित्तौड़ के राणा सागर राजपूत रूलर्स को डिफीट किया। ये बैटल पुणे में हुआ। इसे राजपूत किंगडम वीक हो गई और बाबर को पोजीशन से स्ट्रांग हो गई। 1529 में बाबर ने अफगान और सुल्तान ऑफ बंगाल की जॉइंट फोर्सेस से घाघरा जो वाराणसी के पास है वहाँ वार किया और जीत हासिल
और स्किलफुल वॉरियर के नाम से जाना। बाबर बहुत ही योग्य शासक था, बहुत ही उसको मतलब सब चीज़ें आती थी। उसे एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर और आर्ट एंड पोइट्री का लीडर माना जाता था। उसने कई बेनिफिशियल जेंडर्स और लॉन बनाए। 1530 में बाबर की डेथ हो गई। बाबर की डेथ कब हुई? 1530 में हुई। उसने अपनी डेथ से पहले उसने आगरा और दिल्ली में मुग़ल एम्परर की फाउंडेशन रखी। उसने अपने बेटे, बाबर का बेटा हुमायूं था, उसने अपने बेटे हुमायूं से टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को अडॉप्ट करने की एडवाइस दी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ मैं, हुमायूं। हुमायूं कौन था? बाबर का सन था। तो हुमायूं के बारे में बताती हूँ कि हुमायूं ने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक राज किया। हुमायूं था कौन? एम्परर हुमायूं वाज द सेकेंड मुगल एम्पायर। फर्स्ट मुगल एम्पायर था बाबर एंड सेकेंड मुगल एम्पायर था हुमायूं। तो सेकेंड मुगल एम्पायर हुमायूं था, हु रूल्ड इंडिया, जिसने इंडिया में रूल किया। एम्परर हुमायूं लॉस्ट द किंगडम as soon as he gained it, as he was inexperienced in handling a large empire. But with time and his efforts, he regained it with some help from the Persian force. The empire that Humayun inherited after his father, Babur was very unstable and lacked strong administration. This made his face many problems from the very start. The weak empire attacked aggregation from external forces like Afghans, Rajputs. His biggest rival was Sher Shah Suri, who defeated him at Chaha and in Battle of Kannauj in the year 1540 AD. Emperor Humayun was the second Mughal empire who ruled India. हुमायूं ने एम्पायर गेन करने के बाद उसे जल्दी ही लूज कर दिया क्योंकि वह इनएक्सपीरियंस था, लेकिन धीरे धीरे उसने पर्शियन फोर्स की हेल्प से क्या किया, दोबारा एम्पायर का बनाया। हुमायूं ने अपने फादर से जो एम्पायर पाई थी वह बहुत अनस्टेबल थी और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कमी थी। वीक एम्पायर होने के कारण से एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे अफगान, राजपूत के एग्रीगेशन देखने पड़े। उसका सबसे बड़ा रिवाइवल शेर शाह सूरी, जिसने 1539 में चौसा और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में डिफीट किया। वह इंडिया छोड़कर कुछ समय के लिए ईरान चला गया। जब वह ईरान और सिंध में था तो वहाँ यंग पर्शियन गर्ल हमीदा बानो से मिला और उसने वहाँ पर मैरिज कर ली। उसके एक साल बाद उसका फर्स्ट सन अकबर वाज बॉर्न इन 1542। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। मुगल एम्पायर 1540 से 1555 तक 15 ईयर्स के लिए इनएक्टिव रही। शेर शाह सूरी ने 1540 से 1555 तक सूरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। सूरी डायनेस्टी कब बनी? सूरी डायनेस्टी बनी थी 1540 से 1555 तक। 1555 में हुमायूं ने सैफिर शाह के हेल्प से इंडिया वापस आया और अपनी किंगडम वापस ले ली। उसने इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रूल किया। हुमायूं वाज अ जेंटलमैन एंड हैड इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। हुमायूं बहुत ही जेंटलमैन था और उसको एस्ट्रोलॉजी की बहुत नॉलेज थी। दो हुमायूं मैनेज्ड टू गेट हिज किंगडम back, he could not rule for long. One day while coming from his library, slipped and fell down the stairs, and the kingdom was left with his son Akbar. इस तरह से मैंने आपको अभी बाबर के बारे में बताया, फिर मैंने आपको हुमायूं के बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर। जहांगीर कौन था? जहांगीर के बारे में आपको बताने वाली हूँ। द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, अकबर का बड़ा बेटा था जहांगीर। Salim at the age of 30, seven succeeded him in
1605 AD with the name Jahangir, with the name of Jahangir, which means Siraj the bird. He was no conqueror. Historians desire him as being alcoholic and dependent on the decision of his wife. The first 17 years of his reign was rather calm and peaceful, except the rebellion of his eldest son, Khusro. However, when Khusro revolted at Lahore, Jahangir marched towards northern provinces and imprisoned Khusro and his followers severely punished. It was for the same reason of helping. Khusro was the Sikh Guru Arjan was executed. Jahangir promised to protect Islam and granted pardon to his opponents. He was also notable for his patron of arts, especially of painting during his reign. The distinct style of Mughal painting expanded and blossomed. Jahangir supported a flourishing culture of court painters. During Jahangir's reign, William Hawkins and Sir Thomas Roe visited his court. They came from England to get permission from Jahangir for the English traders to trade in India. The emperor showed personal interest in the minting of high-quality coins. He minted coins even with his own pardon. जहांगीर 1605 में अकबर के एल्डेस्ट सन सलीम ने जहांगीर के नाम से 1605 में अकबर को सक्सेस किया। हिस्टोरियन उसे अल्कोहलिक कहते थे जो डिसीजन के लिए अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट रहता था। अकबर जहांगीर हमेशा डिसीजन के लिए अपनी वाइफ पर डिपेंड रहते थे। उसकी रिजाइन की फर्स्ट 17 ईयर्स काम और पीसफुल थे। उसके एल्डेस्ट सन खुसरो ने विद्रोह किया था। जब खुसरो ने लाहौर में रिवोल्ट किया था तब जहांगीर ने नॉर्थ प्रोविंसेस की ओर से मार्च कर खुसरो को कैद कर लिया और उसके फॉलोअर्स को पनिश किया। खुसरो के सिख गुरु अर्जुन की हेल्प करने के कारण अर्जुन को एग्जीक्यूट किया गया। इससे सिक्स मुगल एम्पायर के खिलाफ हो गया। 1 साल बाद खुसरो को जेल से रिलीज किया गया। खुसरो ने जहांगीर को मारने का प्लान किया जिससे उसे परमानेंट ब्लाइंडनेस और कैद मिला। जहांगीर ने इस्लाम और प्रोटेक्ट किया और अपने जो ओपोनेंट्स को माफ़ किया। उसे आर्ट्स और पेंटिंग में इंटरेस्ट था। उसके पीरियड में डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ मुगल पेंटिंग एक्सपेंड हुई। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस और सर थॉमस ने उसके कोर्ट को विजिट किया। वे इंग्लैंड से आकर इंग्लैंड ट्रेडर्स को ट्रेड में हाई क्वालिटी कॉइन्स की माइनिंग में पर्सनल इंटरेस्ट लिया। उसने अपनी जो कॉइन्स को भी मिंट किया। तो इस तरह से मैंने आपको 3 टॉपिक्स बताए। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिएशन ऑफ एम्पायर के बारे में बताया। सेकंड टॉपिक बाबर, थर्ड हुमायूं एंड फोर्थ जहांगीर। नेक्स्ट टॉपिक है नूरजहां। नूरजहां नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नूरजहां। नूरजहां नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आती हूँ। नूरजहां जहांगीर के रिजाइन के बाद फर्स्ट ऑफ क्या हुआ? वह पर्शियन वोमेन माइनर उन निशा के साथ लिव में आया। वह
नूरजहाँ जो थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ जहांगीर डिज़ाइन वॉज दैट ही फेल मेडली इन लव विद द पर्शियन वोमन मीरा उन निशा. शी वॉज द विडो ऑफ शेर अफगान. She was witty, intelligent and beautiful, and this attracted Jahangir to her. He married her in 1611 AD and henceforth she was called Noorjahan. तो जहांगीर के डिज़ाइन के फर्स्ट हाफ में वह पर्शियन वोमन मीनार और निशा के साथ में आया और शेर अफगान की विडो थी. जहांगीर ने 1611 में उसने मैरिज की, इसलिए उसे नूर महल लाइट ऑफ द पैलेस कहा गया. क्या किया गया? नूर महल लाइट ऑफ द पैलेस कहा गया. बाद में उसे नूरजहाँ लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया. जहांगीर के कोर्ट से लीडिंग पोजीशन में नूरजहाँ के फादर और ब्रदर को रखा गया. जहांगीर के डिज़ाइन के ज़्यादातर एडवाइज़र नूरजहाँ के फैमिली वाले और जो उसके जहांगीर के थर्ड सन थे, उसका डिफेंस में मेजर रोल था. डिगर में जो निज़ाम शाह जो अहमदनगर का किंग था, उसे ट्रेवलर्स हुए. इसके बाद जहांगीर जो थी, ड्यूरिंग द हाइट ऑफ जहांगीर डिज़ाइन majority of the advice were Noorjahan family, including Khurram. Jahangir third son was played a major role in defense. In the Deccan, Nizam Shah, king of Ahmednagar, was having troubles. Khurram was the charge of Deccan. इस तरह से मैंने आपको अभी नूरजहाँ के बारे में बताया. मुझे लगता है कि आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे. बच्चों, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और चैप्टर को अच्छे से समझकर वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा. थैंक यू बच्चों. अब नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी.